ठीक है, दो मेहमान बहुत देर से उनके पास बिल्कुल भी नहीं जा पाई हूं मैं। ठीक है, एक ही जैन साहब, आप पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के मलूक नागर जी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर जी, सबसे पहले आपकी पार्टी का क्या है टेक इस पर? देखिए चित्रा जी, मुझे बोलने देना है बीच में। एक तो जो अगर कोई बीच में इंटरवीन करे तो उसका माइक बंद कर देना। असली लड़ाई ये नहीं है जो चल रही है बहस, असली लड़ाई है तुर्क वर्सेस पठान। जो कुंदर की सीट है उस पे ये अब के लोगों ने ये विचार किया कि क्या तुर्क और ये पठान ही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ 1947 में 23-23.5% मुसलमानों का हर चीज पे, नौकरी पे, व्यापार पे, ऑफिसर्स में, जुडिशरी में ये लोग पदों पे थे। और कांग्रेस के कार्यकाल में 2010-14 तक ये केवल 1.5% रह गया और 2014 से 24 तक ये फिर 4.5% हो गए। तो चारों तरफ जो देश तरक्की कर रहा, मुसलमानों ने भी तरक्की करी और उसमें उधर पठान वर्सेस जो वर्क का जो मसला था, तो वहां जो बीजेपी को बम्पर वोट मिला है और दूसरा यहां मीरापुर में जो हमको वोट मिला है और जो वारिस पठान साहब की पार्टी को वोट मिला है, जो बीएसपी को वोट मिला है, जो उठा करके चंद्रशेखर रावण को वोट मिला है, तो मुस्लिम वोटों के जो ठेकेदार थे कांग्रेस या दूसरी पार्टी, वो बिल्कुल बिलक गए, तलक गए। और झगड़ा जो हुआ वर्सेस पठान वर्सेस तुर्क में, वो कहते हैं तुम्हारी वजह से कुंदर की हारी, वो कहते हैं तुम्हारी वजह से कुंदर की हारी। इसमें जो उठा करके जो झगड़ा हुआ और उसमें जो पठान नेता हैं विधायक साहब के बेटे और जो उनके पोते हैं अपने वर्क साहब के, जो 7 बार एमपी रहे, 7 बार विधायक रहे, उनको लगा जमीन खिसक रही है। उन्होंने, अब आप कहते हैं कि जी फेलियरिटी होगी पुलिस की, कहां से लोग आ गए? चित्रा जी, पहले ये देखना पड़ेगा उस संभल कस्बे में कितने लोग हैं। सब अपने घर में 5-5, 6-6 लोग हैं। अगर वही निकल करके आ गए और वहां लाखों की संख्या है तो 3-4 हजार लोग तो यूं ही इकट्ठे हो जाएंगे और सबने अपने अपने घरों पर पत्थर रख लिए। तो ये जो चीजें हैं, असलियत में इन लोगों को राजनीति खिसकती हुई दिखाई दी, तो इन्होंने अपने अपने लोगों को जाके बीच में जो तकरीरें करी है ये दिखाने के लिए मैं नेता उससे लोग चित्रा जी खत्म कर रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं प्लीज। तो वहां लोगों की भावनाएं भड़की, इन पे कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक बेंगलोर चले गए, एक कहीं दूसरी जगह चले गए, मरते गरीब लोग हैं। हम जहां तक बात है आरएलडी की, जहां तक बात है एनडीए की, माननीय प्रधानमंत्री की विचारधारा से, माननीय प्रधानमंत्री की वर्किंग से लोग तरक्की करें, झिल नहीं रही। अब एनडीए को मुसलमान वोट देने लग रहे हैं, मीरापुर में हमें वोट दी। असलियत में नेताओं पे झिल नहीं रही, वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, जमीन खिसक गई। कुंदर की हारे, मीरापुर हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे। एक बार यूपी में जो अखिलेश जी के कंधे पे चढ़ करके जो कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली थी, तो कांग्रेस भी इसमें खुश नहीं है। तो जब चारों तरफ हार रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में, उन परिवार वालों का क्या जिनके बच्चे मर गए हैं, उनमें से एक सब्जी वाला है, ठीक है, कोई भी जीते कोई भी हारे, हर 4 साल 5 साल पर बड़े इलेक्शन होते हैं, छोटे छोटे इलेक्शन बीच में कई बार होते रहते हैं, लेकिन उन परिवार वालों का क्या जिनके बच्चों की जान गई है? अरे हमारी हमदर्दी सुनो, हमारी हमदर्दी है उनके साथ, हमारी हमदर्दी है। अगर कहीं अन्याय हो रहा होगा किसी मुस्लिम के साथ तो हम जरूरत पड़ने पर उनकी बात रखेंगे। ठीक है, अब मैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के ए.के. जैन जी को लेकर आना चाहूंगी। माफी के साथ साथ बहुत देर से मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन मेरा ये सवाल है, जब भी इस तरह की सिचुएशन पड़ती है, क्योंकि पुलिस वालों पर अचानक से अगर मॉब आकर पत्थरबाजी करने लगे, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, आप बेहतर बता पाएंगे। और यहां पर जो माता प्रसाद पांडे हैं, उनकी ओर से दावा किया गया है, वो कह रहे हैं यूपी पुलिस 2 हथियार रखती है, एक सरकारी और दूसरी प्राइवेट। सरकारी से गोली नहीं चलाई क्योंकि अगर गोली चलती तो फिर फंस जाते। क्या इस तरह की स्थिति होती है क्या ए.के. जैन साहब? मैंने भी 37 साल सर्विस की है यूपी में। मैं मुरादाबाद का भी एसएसपी रहा हूं, जहां उस समय संभल मुरादाबाद के ही तहत आता था। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कस्बा है। बहुत फ्रीक्वेंटली मैं और डीएम वहां का राउंड लेते थे। इस प्रकार की हिंसा कभी नहीं हुई, ये बिल्कुल प्रायोजित हिंसा है। और 19 तारीख का जो सर्वे था जिसमें एक भ्रांति फैलाई जा रही है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। उन्होंने फिर रिपोर्ट दी कोर्ट कमिश्नर ने, इसमें डीएमएसपी का कोई रोल नहीं है। डीएमएसपी ने थोड़ी दोबारा सर्वे के लिए कहा। हर जिला प्रशासन इस प्रकार के डिस्प्यूटेड साइट्स के सर्वे से बचना चाहता है। उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें कुछ समय अभी और लगेगा, आप चलिए। डीएमएसपी स्वयं गए हैं साथ में,
पूरा वहां पे तैयारी थी, ये लोग भी आशंका थोड़ी सी रखे थे, इसलिए आप देखिए बॉडी प्रोटेक्टर, केन शील्ड, हेलमेट सब लगाए हुए हैं पुलिसकर्मी। ये कहना कि दो हथियार रखते हैं, बहुत आपत्तिजनक बयान है इस प्रकार का। यूपी पुलिस को इस प्रकार से कैस्टिगेट करना कि दो हथियार रखते हैं। कट्टे, मुझे तो किसी पुलिसकर्मी के हाथ में कट्टे नहीं दिख रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पढ़ी जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि कट्टों से चोट लगी है। और जो देसी हथियार होते हैं, अब देसी हथियार और लेके पुलिस वाले, मुझे तो कोई फायरिंग करते नहीं दिख रहे हैं, कोई टीयर गैस गन फायर कर रहा है। ये जो दिखा रहे हैं, ये कहना एसपी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमने किसी भी लेथल वेपन से फायरिंग नहीं की है। ये जो मॉब इतना इकट्ठा हुआ है, उसको कंट्रोल करना, ये हिंदू मुस्लिम में ना कन्वर्ट हो जाता, इसमें कंट्रोल करना ये पुलिस का दायित्व था। पुलिस ने इसको निभाया है, इसको कंटेन किया है। जिस प्रकार की ब्रिक बैटिंग संभल में हुई है, मैंने 36-37 साल की अपनी सर्विस में यूपी में कहीं नहीं देखी। तो ये समझना होगा कि इसके पीछे कौन तत्व थे जो इतनी जबरदस्त ब्रिक बैटिंग हुई है। ब्रिक बैटिंग हम लोगों ने देखी है, ठीक है, थोड़ी देर होती है, 5-10 मिनट होती है, पुलिस खदेड़ देती है, लोग चले जाते हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, स्थिति सामान्य हो जाती है। पर ये तो जिस प्रकार से हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कश्मीर को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। यहाँ पर ये अवश्य तैयारी थी, पुलिस ने इसको समय रहते कंट्रोल किया है। ये देखिए आप, जितनी गाड़ियां हैं जिन पर पुलिस के स्टिकर थे वो सब जलाई गई हैं, उनको टारगेट किया गया है। ये एक बिल्कुल प्रायोजित था। और इसमें मेरा ये मानना है कि कोर्ट की लड़ाई है, आप उससे कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में संभल में अपील करिए, तुरंत उसको स्टे करा लीजिए, हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सब रिसोर्सेज हैं। पर ये कहना कि सड़क के ऊपर पुलिस के ऊपर आप हिंसा करेंगे, पुलिस के ऊपर आप ईंटें पत्थर फेंकेंगे, फायरिंग करेंगे, तो पुलिस का तो काम है कंट्रोल करना। कंट्रोल हुआ है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4-5 बच्चों की उसमें जान गई है, क्योंकि ऐसी जब घटनाएं हो जाती हैं तो कस्बा जो है बहुत दिनों के लिए संवेदनशील हो जाता है। बहुत दिनों तक संवेदनशीलता बनी रहती है और सामान्य होने में बड़ा समय लगता है। हर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन यही चाहता है कि इस प्रकार की कोई घटना न होने पाए उनके कार्यकाल में। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं समझता हूं कोर्ट का में अगर आपको किसी ऑर्डर से आपको नाराजगी है, आपको उससे आप सहमत नहीं है, तो हायर कोर्ट में तत्काल अपील करना चाहिए। वहां पे तो सीनियर डिवीजन के जो जिस जज ने दिया है उनसे ऊपर कई जजेस बैठे हैं वहां पर, उसको तत्काल स्टे करा लेना चाहिए था, और हाईकोर्ट चले जाना चाहिए के बाद था, स्टे हो जाएगा। आपके पास समय भी था 3-4 दिनों का, आपको ऊपरी अदालत में जाकर दरवाजा खटखटाना चाहिए था। बड़ी बात आपने कही कि जो कोर्ट की लड़ाई है वो कोर्ट के जरिए लड़ी जाए तो बड़ी बात है, लेकिन एलआईयू को लेकर बहुत सारे सवाल है। इतनी बड़ी तादाद में पत्थर, ईंटें इकट्ठे करके रखे गए और इसकी क्या भनक भी नहीं लगी, क्योंकि पुलिस वाले तो वहां पर सर्वे के लिए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे। अचानक से मॉब आकर अगर पत्थरबाजी करना शुरू कर देगा तो वो क्या करेंगे? अपने बचाव में पुलिस वालों की ओर से यकीनन कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर पत्थर को इकट्ठा करके रखा जाता है और अचानक से पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है, एलआईयू का क्या ये फेल्योर नहीं है? कहां गलती, कहां चूक हो जाती है? जैन साहब देखिए, इसमें डीएम एसपी का स्टेटमेंट आया है कि एलआईयू की जो रिपोर्ट थी इंटेलिजेंस की, उसके आधार पर जो फोर्स की उन्होंने डिप्लॉयमेंट की बात की थी, उससे अधिक फोर्स डिप्लॉय किया गया, उससे अधिक किया गया, जिससे कि अगर सिचुएशन कभी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो तत्काल वहां पर उसको कंट्रोल किया जा सके। सिचुएशन कंट्रोल भी हो गई, आप ये देखिए कुछ देर में। ऐसा नहीं है कि वहां पे वो घंटों तक कोई युद्ध का मैदान बना रहा, उन्होंने उसको कंट्रोल भी कर लिया। सबके सब तैयार थे, एसपी स्वयं तैयार थे, जैसे वो बैटल रेडी, एक टर्म होता है बैटल रेडी, उस टाइप से पुलिस फोर्स भी तैयार था। सबने हेलमेट्स लगा रखे हैं। ये नहीं कि वो कोई अधकचरी तैयारी के साथ पुलिस फोर्स वहां पर था, उन्होंने उसको कंट्रोल भी किया। और मुझे कहीं पर भी पुलिस हिंसक होती नहीं दिख रही है। मैंने भी बहुत से, एक लेडी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा पल्ले मोहल्ले से आकर ये सब गड़बड़ यहां पर कर रहे हैं। ये जो विवाद हुए हैं, ये जब धीरे धीरे अब इसकी परतें खुलनी शुरू होंगी, अवश्य सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसके पीछे कौन था और क्यों इतनी बड़ी हिंसक घटना वहां पर घटित हो गई। अनुराग भदौरे जी, उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे, दो हथियार रखने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर, बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है किसी बड़े नेता का। तो मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जिस तरह से अभी डीजीपी साहब कह रहे थे, कासगंज की घटना हुई, बहराइच की घटना हुई, संभल की घटना हो गई,
आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी घटना हो क्यों रही है, इस पे तो नहीं जवाब दे पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि डीएमएसपी पे एलआईयू की रिपोर्ट थी, तो रिपोर्ट थी तो कैसी रिपोर्ट थी, इसके मतलब उनकी एलआईयू कमजोर है, इतनी कमजोर रिपोर्ट देती है, तो ये तो चिंता का विषय है। सस्पेंड कीजिए ऐसे लोगों को जिनकी रिपोर्ट इतनी कमजोर होती है और इस तरह की घटना हो जाती है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, जो पत्थर लेकर फेस कवर करके आते हैं, उनके साथ क्या सलूक बोलने होना दीजिए ना। चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो मैं जानना चाहता हूं, कौन है ये लोग जो आ गए अचानक फेस कवर करके, यही तो पता होना चाहिए ना, यही तो पता होना चाहिए ना। बोले राकेश त्रिपाठी जी जल्दी से कौन है ये लोग जो अचानक आ गए, पुलिस को पता नहीं चला कौन है ये नकाबपोश, कौन है नकाबपोश जो आ गए। एक बार त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कत्लेआम हो रहा है, संविधान का अपमान, अनुराग भदौरिया ये नकाबपोश समाजवादी पार्टी के पेड वर्कर हैं, ये समाजवादी पार्टी के पेड वर्कर हैं, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, शर्म नहीं ये आती समाजवादी आपको? पार्टी के गुंडे हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। होने की बात जियाउर करते हैं, रहमान ऐसे शर्म आती है ऐसे लोगों से नवाब महमूद के गुंडे हैं, ये समाज शफीकुर रहमान बन के हिंदू माइनॉरिटी नफरत की बता दो, राजनीति मुस्लिम में बोले माइनॉरिटी गए बता आज दो, पौधे हिंदू हैं। मुस्लिम का खेल खेलना चाहते हो क्या? आपने बोला क्यों था ना, आपकी हिम्मत ये होगी वही ये बोलने के फसल लिए? है, ये वही संविधान फसल है। संविधान और ये दिवस के पत्थरबाज दिन आप आपके ऐसी बातें करो कि रिश्तेदार कत्लेआम हैं। हो जाता, हम जानते हैं, कत्लेआम होने हम से बच जानते हैं गया, अनुराग भदौरिया, हिंदू हम माइनॉरिटी जानते में हैं है अनुराग क्या भदौरिया, मुस्लिम माइनॉरिटी ये में? रिश्तेदार हैं ये आपके, शब्दों का और इस्तेमाल इसीलिए क्यों करते हो? मातम हम करो, हिंदुस्तानी ये हैं, मातम हमारा एक ही धर्म है हिंदुस्तानी, एक ही खून है वो हमारा भारतीय। वक्त हमें अनुराग इतनी भदौरिया, इजाजत देता है। हमें गर्व आप होना तमाम चाहिए, मेहमानों का बहुत हिंदुस्तानी धन्यवाद होना हमारे साथ चाहिए। चर्चा का हमारा हिस्सा एक ही बनने खून के है, लिए। जिस खून राजनीति अपनी बिसात पर आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन संभल के लोगों से गुजारिश है कि वो संभल कर चले, क्योंकि उसी हिस्से का नुकसान हुआ है जो आगे आने वाले वक्त में न जाने कब पूरी तरह से शांति के साथ आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।